हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन वैल्यूज इन वैदिक दर्शन का यूनिट सेकंड का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकंड वैशेषिक दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ मैटर का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिख रहे हैं मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। आपका यूनिट सेकंड भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो प्लीज सब्सक्राइब करना और लेक्चर को प्लीज लाइक कर देना। इससे मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो और लास्ट में कमेंट करना कि लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट कर दोगे जैसे कोई दूसरा कोई स्टूडेंट अगर लेक्चर को देखेगा तो वो फीडबैक ले सकता है। और जो है अदर भी सब्जेक्ट के जो वन शॉट है जाके प्लेलिस्ट को जरूर आप देख लेना, ठीक है। बना दिया है। और एग्जाम टाइम में बाय द वे अगर देख रहे हो इस वन शॉट को तो जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, पांचों यूनिट पढ़ लेना, अपलोड हो गई होगी, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड के वन शॉट को। ये रहा सिंपल आपका सिलेबस। और हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नोट्स का। काफी लोग कमेंट करते हैं कहाँ से नोट्स डाउनलोड करें। लिंक दिया है, चेक करो एटलीस्ट, ठीक है। लिंक पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल करना, वहां पे आपको सारे नोट्स यूनिट वाइज भी या पीडीएफ कंबाइंड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट सेकंड का ये है, राइट। देखो, तो यूनिट का नाम है आपका वैशेषिक दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना। मस्ट आपने ना यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया हो। ऐसा नहीं कि अगर एक एक यूनिट अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट होकर के अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, पहले यूनिट थर्ड फिर यूनिट टू, तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मस्ट यूनिट फर्स्ट से कनेक्ट करके पढ़ो, समझ में जिससे आए, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है इंडियन फिलोसफीज क्या होते हैं, राइट। इंडियन फिलोसफीज क्या होता है, राइट। मतलब दर्शनास, राइट। देखो, ओके, तो इंडियन फिलॉसफी को हम क्या कहते हैं, दर्शना कहते हैं, राइट। देखो, कहीं पे अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो कमेंट करने मत लग जाना कि गलत पढ़ रहे हो, राइट। तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफी जंबल काफी कॉम्प्लेक्स टाइप के ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं ना जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। तो देखो, इंडियन फिलॉसफी को हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं, राइट। और ये आपका सब्जेक्ट का भी तो नाम है वैदिक दर्शन, राइट। तो जिसका मतलब होता है बेसिकली अ वे ऑफ सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ। हमने इस यूनिट फर्स्ट में बताया था वैदिक दर्शन का मतलब होता है इसमें सिंपल ये इसका ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, वेद से, राइट। इसमें ह्यूमन मतलब कि हमारे लाइफ के बारे में, कैसे हम अच्छा लाइफ जी सकते हैं, राइट। इस नेचर के बारे में, कंप्लीट वर्ल्ड कैसे बना, सारी चीजें इसमें बताई गई है। इसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है, सीखना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वही है सिंपल इंडियन फिलोसफी यही होता है, इसको हम दर्शन कहते हैं, राइट। अ वे ऑफ सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ, राइट। कि इंडियन फिलोसफी एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड क्या है, राइट। ये दुनिया क्या है, हम कौन है, राइट। गॉड क्या है, राइट। सारी चीजें आपको बताता है, राइट। इंडियन फिलोसफीज यही सारी चीजें, ठीक है। अगर हम बात करें ना तो सिक्स मेजर इंडियन फिलोसफीज हमारे पास होते हैं, राइट। ठीक है। तो सिक्स, चलो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से मेजर इंडियन फिलोसफीज होते हैं। पहला हमारे पास है न्याय दर्शन। यूनिट फर्स्ट में ही बताया था न्याय दर्शन क्या होता है। बेसिकली लॉजिक एंड रीजनिंग के लिए इसे हम बोल सकते हैं, इस फिलोसफी को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है। ये हमें बताता है, न्याय दर्शन हमें बताता है हाउ टू थिंक पॉजिटिवली एंड करेक्टली, राइट। लॉजिक के बेस पे किसी चीज को जज करना, किसी चीज को देखना, राइट। किसी स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स में डिटरमाइन करना, ये बताता है आपका न्याय दर्शन। ये पहला फिलोसफी हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये सेकंड यूनिट ही जो है हमारे पास क्या है, वैशेषिक दर्शन, राइट। फिलोसफी ऑफ मैटर। ये क्या बताता है, अभी आगे डिटेल में बताता हूँ। ये बेसिकली बताता है इस वर्ल्ड के बारे में, इस नेचर के बारे में, लाइक मैटर, एटम्स, क्वालिटीज किसी भी ऑब्जेक्ट की, फिजिकल वर्ल्ड जो भी है ना, इसके बारे में बात किया गया है इस फिलोसफीज के अंदर, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे तीसरा है सांख्य दर्शन, राइट। फिलोसफी ऑफ क्रिएशन, राइट। ये वर्ल्ड किसने बनाया, राइट। कैसे, सारी चीज इसमें हमें बताई जाती है, राइट। ये प्रकृति, नेचर के बारे में, राइट। कॉन्शियसनेस के बारे में, तो ये सारी चीजें हमारे पास होती है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन ये हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया, फिलोसफी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है योगा दर्शन, राइट। यानी कि पाथ ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कैसे अपने माइंड को हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे, बॉडी को कैसे कंट्रोल करना, तो ये योग दर्शन के अंदर हमारे पास होता है, ठीक है। जैसे इसका जो इनके जो फाउंडर है योग दर्शन के, पतंजलि, राइट, बताइए। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसके बाद फिफ्थ हमारा जो यहाँ पे बोल सकते हो फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है मीमांसा, राइट। मतलब यहाँ पे रिचुअल पाथ यहाँ पे बताया गया, मतलब कि एज अ रिलीजन हमारा क्या ड्यूटी होता है, हमारा क्या मतलब राइट एक्शंस क्या है, ये सारी चीजें इसमें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। तो यही है बेसिकली करेक्ट परफॉर्म करना, राइट। कर्म करना, अच्छा कर्म करना, ऐसा, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास है वेदांत, राइट। मतलब फिलोसफी ऑफ गॉड एंड सेल्फ, ये एक्सप्लेन करता है ब्राह्मण, राइट। मतलब एंड आत्मा, सेल्फ, स्पिरिचुअल नॉलेज हमें यहाँ पे मिलती है, राइट।
उपनिषद वगैरह जैसे हो गया। तो देखो, यहाँ पे इंडियन फिलॉसफीज़ क्या होती है ये समझ में आपको आना चाहिए। 6 ये जो है ना, ये अच्छे से समझ के रखना क्या-क्या होते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट में ना यही कहीं न कहीं जो फिलॉसफीज़ हैं इसमें अलग-अलग यूनिट में दिया गया है, कुछ है नहीं। जैसे यूनिट फर्स्ट में हमने ये पढ़ लिया, राइट? ओके, यूनिट सेकंड में ये पढ़ना है, वैसे तो दर्शन ही तो यूनिट का नाम है। थर्ड यूनिट में या फोर्थ यूनिट में आपका ये होगा, राइट? और ये थर्ड यूनिट है, तो मतलब यही 6 जो आप पूरा पढ़ लोगे ना, आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया समझ लो। बट डिटेल पढ़ना है। अब चलो यहाँ पे पढ़ते हैं इसे डिटेल से, क्योंकि यूनिट हमें यही पढ़नी है। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया फिलॉसफीज़ का। चलो, वैशेषिक दर्शन क्या होता है? तो पहला तो पॉइंट आप यही लिख सकते हो, ये वैश्विक वैश्विक दर्शन जो भी है आपका एक 6 मतलब कि एक मतलब वन ऑफ द क्या होता है, इंडियन फिलॉसफी है। अभी पीछे हमने देखा, ये एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, मैटर एटम्स के बारे में, क्वालिटीज किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे क्या है अराउंड अस, ये हमारा कौन एक्सप्लेन करता है, दिस फिलॉसफीज, राइट? सो इट आंसर सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द वर्ल्ड मेड ऑफ, ये दुनिया बनी कैसे, ये सब हमें इसमें बताया गया है। ठीक है, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज, लाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कैसे मतलब डिफरेंट कलर कैसे होता है, राइट? जैसे कलर, टेस्ट, स्मेल, ये होता कैसे है, क्यों होता है, राइट? ये सब इसमें हमें बताया जाता है, राइट? हाउ टू थिंग्स चेंज, कैसे सॉरी हाउ डू थिंग्स चेंज, कैसे कोई भी चीज बदलता है, राइट? किसी चीज का शेप हो गया, तो ये चीज व्हाई डू इवेंट्स हैपन, राइट? कुल मिला के कहने का मतलब ये जो वैशेषिक का मतलब यहाँ पे ये है, राइट? रियलिटी एज इट इज यहाँ पे बताना, एक्चुअल नेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये चीज, राइट? और देखो इसे हम क्या कहते हैं, इसे फिलॉसफी ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैटर के बारे में ही डिस्कस करता है, राइट? मैटर, एटम्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज, तो इस वजह से इसे हम फिलॉसफी ऑफ मैटर कहते हैं, राइट? ओके, जैसे जो कुछ भी हम अभी हम देख पा रहे हैं, किसी को टच कर पा रहे हैं, राइट? टेस्ट कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, ये सब हमारा एक्सप्लेन करता है दिस फिलॉसफी व्हिच इज वैशेषिक दर्शन, राइट? तो इसका मेन आइडिया यही है। देखो, वैशेषिक सेज द वर्ल्ड इज मेड ऑफ 9 बेसिक सब्सटेंसेस। देखो, बेसिकली ये कहता है कि जो दुनिया है वो 9 बेसिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। और यस, सही है। देखो, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, राइट? स्पेस है, टाइम है, स्पेस है, सेल्फ, माइंड, तो ये 9 हमारे पास बोल सकते हो पार्ट्स होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिससे ये दुनिया बनी है। ठीक है, तो याद रखना ये हो गया। सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाई कंबाइनिंग दिस, कोई भी चीज आप इस दुनिया में देखोगे वो कहीं ना कहीं इसी चीज से मिलकर बनी होगी, राइट? यस, ये हो गया आपका मेन आइडिया इसका क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम समझते हैं धर्म क्या होता है, राइट? धर्म, ओके, व्हाट इज धर्म, रिलीजन, ओके, क्या होता है? देखो, अ, ध- धर्म, राइट? धर्म का मतलब बेसिकली होता है राइट वे ऑफ लिविंग। देखो, कोई भी किसी का भी कोई धर्म क्यों ना हो, राइट? उसको मतलब इन एवरी रिलीजन मेन मोटिव यही होता है कि कैसे लाइफ को हम सही तरीके से मतलब जिए, राइट? ऐसा कुछ राइट वे ऑफ लिविंग, राइट? धर्म का मतलब यही होता है, ठीक है? राइट वे ऑफ लिविंग, इट इज अ सेट ऑफ गुड एक्शंस, गुड क्वालिटीज एंड ड्यूटीज दैट हेल्प अ पर्सन लिव अ मोरल, पीसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। यस, राइट? तो ये चीज होता है। और बहुत सारे रिलीजन होते हैं, तो सबके रिलीजन का मेन मकसद, मेन मतलब मोटिव यही होता है कि सही से कैसे मतलब अच्छा एक्शन, मतलब अच्छी चीजें करना, राइट? अच्छा मतलब क्वालिटीज होना, ड्यूटीज फॉलो करना, राइट? तो ये चीज़ हमारे पास होता है। देखो, इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, राइट? ये अगर आता है, राइट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, धर्म हमें क्या बताता है? धर्म का मतलब यहाँ पे होता है गुड बिहेवियर, राइट? अच्छा बिहेवियर होना, राइट? और धर्म मीन्स डूइंग योर ड्यूटी। यस, धर्म कीप सोसाइटी पीसफुल, धर्म प्रोटेक्ट करता है हमें, राइट? धर्म लीड टू गुड रिजल्ट, राइट? तो ये चीज़ होता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ देखो, अगर आता है तो ये सारी चीज़ें डिटेल से आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हो और करना होगा, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। तो धर्म का मतलब ये क्लियर होगा, राइट वे ऑफ लिविंग, याद रखना, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास दिया है, राइट? अ, अभ्युदय, अभ्युदय एंड निःश्रेय, राइट? मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, मतलब अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, अभ्युदय एंड निःश्रेय का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये 2 आपके ना, ये जो देख रहे हो, राइट? अ, अभ्युदय एंड निःश्रेय, ये आपके मेन गोल होते हैं ह्यूमन लाइफ के, राइट? ह्यूमन लाइफ की ये कुछ गोल होते हैं, मेन गोल होते हैं। जैसे पहला हमारे पास वही है अभ्युदय, यानी कि बताता है मटेरियल प्रोग्रेस, मतलब इसका मतलब होता है ग्रोथ एंड सक्सेस इन फिजिकल वर्ल्ड। इस दुनिया में मतलब सक्सेस होना, ग्रो करना, ये चीज हमारा अभ्युदय का मतलब होता है, समझ के रखना, ठीक है? ओके,
इट इंक्लूड्स अच्छा हेल्थ होगा, राइट, मतलब ग्रोथ एंड सक्सेस से रिलेटेड है आपका ये। गुड एजुकेशन होना चाहिए, वेल्थ अच्छा होना चाहिए, कंफर्ट, गुड जॉब, कैरियर, सोशल रिस्पेक्ट, ह्यूमन सॉरी हैप्पी फैमिली लाइफ होना चाहिए, राइट। तो अभ्युदय का मतलब यहाँ पे है कि वर्ल्डली सक्सेस प्लस कंफर्टेबल लाइफ हो। तो यही होगा हमारे पास कुल मिला के अभ्युदय का मतलब। ये इट इज ऑल अबाउट improving your outer life, okay, that what does mean by अभ्युदय, okay। नाउ निसरेय का मतलब समझते हैं, राइट। मतलब कि ये होता है, वो तो पीछे वाला मटेरियल प्रोग्रेस हो गया, ये होगा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मतलब इनर ग्रोथ क्या है, वो तो आउटर ग्रोथ था, ये इनर ग्रोथ या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आपको कितनी क्या मिल रही है, ये हमारा निश्रेय का मतलब बताता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स आपका पीस ऑफ माइंड कितना है, राइट, freedom from anger, fear, jealousy, right, self control, knowledge of the self, purity of mind और मोक्ष, right। तो ये चीज हमारा निश्रेय का मतलब यही होता है, मतलब इनर पीस, राइट, स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो कुल मिला के ये इनर लाइफ को कैसे हम बेटर करते हैं, ये हमारा निश्रेय का मतलब होता है, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दोनों में रिलेशन क्या है एक्चुअली, राइट। देखो दोनों में रिलेशन यही है कि अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है अ पर्सन शुड अचीव बोथ। सिंपल सी बात है, ह्यूमन का लाइफ में गोल तो यही होता है ना, दोनों को अचीव करना, अभ्युदय एंड निश्रेय। मतलब कि आउटर लाइफ में भी ग्रो करे और इनर लाइफ मतलब कि उसका इनर ग्रोथ भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी उसे मिले। ओके, तो यही बेसिकली दो हमारा मेन गोल होता है। गोल भी पूछा जाए तो लिख देना ही है और टॉपिक वाइज भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर, ओके। नाउ अब हमारा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है सिक्स पदार्थ, राइट। यहाँ पे क्या होता है आपका सिक्स, यहाँ पे देखो टॉपिक दिया है सिक्स पदार्थ करके। अब यहाँ पे समझते हैं कितने मतलब सिक्स पदार्थ हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, लाइक द्रव्य, राइट, गुण और यहाँ पे कर्म, राइट, सामान्य और वैश मतलब यहाँ पे विशेष, राइट। और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे दिए हैं, राइट। सो ये ऑलरेडी बताया था, ये पदार्थ का मतलब क्या होता है, कैटेगरी और ग्रुप यूज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। यस, एक कैटेगरी, एक ग्रुप, किसी भी चीज मतलब जो भी हम हमारे मतलब अराउंड जो भी चीजें हमें दिख रही हो, किसी ना किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये चीज होता है। जैसे जैसे हो सकता है बात करें वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, वाटर भी बोल सकते हो, इसको एक कैटेगराइज किया जैसे वो भी एक क्या है, एक पदार्थ, एक मटेरियल बोल सकते हो, राइट। सॉरी, उसे आप सब्सटेंस बोल सकते हो, राइट। ये चीज तो वही हमारे पास सिक्स हैं, याद रखना बस। यहाँ पे पहला हमारे पास है द्रव्य, राइट, सब्सटेंस। मतलब द्रव्य का मतलब होता है थिंग्स और सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में मतलब जो सब्सटेंस जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उसे ही हम द्रव्य कहते हैं, राइट। और जैसे अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, सोल, ये सब हमारे क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिक थिंग्स जो जिससे ये दुनिया बना है, राइट। समझ रहे हो, ये होता है हमारे पास द्रव्य, सब्सटेंसेस, राइट। इसके बाद हमारे पास है गुण, राइट, क्वालिटी, ओके। तो यहाँ पे भी वही है सिंपल, राइट। मतलब क्वालिटी का मतलब गुण का मतलब वही है, मीन्स द क्वालिटीज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का क्या क्वालिटी है, राइट। उसका कलर हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का ले सकते हो, उसका टेस्ट, स्मेल, शेप, नंबर, लाइटनेस, पेन, सारी चीजें। तो ये हमारा मतलब गुण हो जाएगा, मतलब कि क्वालिटीज, ओके। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे वही है, हाउ अ थिंग्स लुक्स, फील्स, टेस्ट, स्मेल्स और बिहेव्स, राइट। फिर थर्ड हमारे पास है कर्म, राइट, एक्शन, मीन्स की मूवमेंट और एक्शंस ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, लाइक गोइंग अप, कमिंग डाउन, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग बैकवर्ड, एक्सपेंडिंग, श्रिंकिंग, ये सब हमारे एक्शन हो जाएंगे। फिर हमारे पास फोर्थ यहाँ पे है, राइट, सामान्य मतलब जनरल, यानी कि सामान्य मीन्स कॉमन फीचर शेयर्ड बाय मैनी थिंग्स, यस। मतलब कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो सभी के जरिए वो शेयर हो रहे होते हैं, जैसे ऑल काउज हैव काउनेस, यस, एंड ऑल ट्रीज हैव ट्रीनेस। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब कि ये चीजें मतलब सभी के साथ यहाँ पे शेयर हो रही होती हैं, राइट। सो व्हाट इज कॉमन और सेम इन मैनी थिंग्स, दैट इज मीन बाय जनरल, राइट। तो ये चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है विशेष, राइट, पर्टिकुलर, मतलब कि विशेष मीन्स द यूनिक क्वालिटी दैट मेक्स ईच ऑब्जेक्ट डिफरेंट, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई यूनिक क्वालिटी होती होगी, उसे ही बोलते हैं विशेष, राइट। राइट, जैसे वन काउ वर्सेस अनदर काउ, बिल्कुल कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंस होता है। वन लीफ वर्सेस अनदर लीफ, सो व्हाट मेक्स समथिंग स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट। तो ये होगा, ओके। फिर इसके बाद हो जाएगा समावयव, राइट।
देख लेना क्या है, इनसेपरेबल रिलेशन, राइट। इसका मतलब है मीन्स अ परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, राइट। तो कोई परमानेंट रिलेशनशिप कोई दो चीज के बीच में है तो उसे हम इन सेपरेबल रिलेशन बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं समवयव, राइट, ऐसा कुछ है। तो ये हो जाएगा जैसे सीड एंड इट्स क्वालिटीज, बिल्कुल परमानेंट रिलेशनशिप है। बॉडी एंड इट्स शेप, यस। क्लोथ एंड इट्स थ्रेड्स, ओके। तो यस ये हो जाएगा, समझ में देखो आ रहा होगा। ये 6 हमारे पास आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है तो ये 6 आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आपको पता होगा, पॉइंट्स याद होगा, तो फिर आप लिख पाओगे। ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप ऑफ पदार्थ। मतलब ये जो भी हमने ऊपर अभी हमने पढ़ा ये चीजें, राइट। सो वैशेषिक दर्शन सेज द होल वर्ल्ड इज मेड ऑफ 6 पदार्थ, राइट। मतलब ये जो भी चीजें हमने ऊपर अभी अ, हमने पढ़ा, राइट। पूरा जो वर्ल्ड है इसी से मतलब कहीं न कहीं 6 से इसी से मिलकर बना हुआ है। द्रव, राइट, गुण, कर्म और यहाँ पे सामान्य, विशेष और इनसेपरेबल रिलेशन, ओके। तो ये चीज़ें हैं, इसी की आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। देखो द्रव्य जो होता है ये बेस होता है। मतलब द्रव्य मतलब जो सब्सटेंसेस है हमारे पास ये मेन सपोर्ट होता है, राइट। सो वाटर, अर्थ, ओके, everything else exists inside a substances, okay। से water has you know water has taste, it flows। तो ये चीज है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे लिखना है कि वाटर का क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है, राइट। सो यही है, जैसे उसका भी एक टेस्ट होता है, राइट, फ्लो करता है बेसिकली वो। तो राइट क्वालिटीज ये हो जाएगी। द्रव इज द बेस। नाउ यहाँ पे है क्वालिटीज डिपेंड्स ऑन द्रव्य, यानी गुण गुण डिपेंड ऑन द्रव्य, ओके। जो क्वालिटी है कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वालिटीज अलोन जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे रेड कलर, देखो जैसे जैसे कलर है भाई, राइट, कलर एक क्वालिटीज हो जाएगी। कलर किसका, कलर किसी ना किसी का तो होगा, तो वो क्या होगा, मे बी हो सकता है वाटर का कलर हो, राइट, किसी भी चीज का कलर हो सकता है। तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट। तो ये चीज हमारे पास है कि क्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ठीक है। जैसे टेस्ट भी हमारा क्वालिटी है, टेस्ट किसका, फूड का, ठीक है। कर्मा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द्रव्य, जो ये भी है, राइट। एक्शंस ऑल्सो कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सम थिंग्स मस्ट मूव, ओके। तो ये होगा सामान्य कनेक्ट सिमिलर थिंग्स, राइट। सामान्य मतलब जनरल शोज व्हाट इज कॉमन इन मैनी द्रव्यास, राइट, ये देखा तुमने। नाउ विशेष क्रिएट्स यूनिकनेस, राइट। विशेष मतलब कि शोज व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। और इनसेपरेबल जो रिलेशन है, राइट, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है, राइट। से थ्रेड एंड क्लोथ का, जो कपड़े होते हैं वो थ्रेड से ही बने होते हैं, तो आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कनेक्शन है इनका, राइट, परमानेंट रिलेशनशिप है। तो ये होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप ऑफ पदार्थ, जो हमने ऊपर 6 मेन जो हमने पढ़े, राइट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है नित्य एंड अनित्य, ओके। नित्य एंड अनित्य, देखो इसमें जो वर्ड्स दिए हैं ना, ये लग रहा होगा कि ये क्या टॉपिक है कैसे, लेकिन ये बहुत इजी है। सब नित्य का मतलब यहाँ पे देखो परमानेंट होता है, राइट, और अनित्य का मतलब है इम्परमानेंट होता है। तो आप बता पाओगे बहुत चीजें परमानेंट होती है, बहुत चीजें परमानेंट नहीं होती है, जैसे सुख दुख हैप्पीनेस, इस सब का मतलब एग्जांपल लेके बता। यही चीज हमें एक्सप्लेन करना है, तो बस पॉइंट याद रखना, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है इन वैशेषिक दर्शन, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, राइट, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, यस। कोई भी चीज है इस दुनिया में वो 2 मेन ग्रुप में उसे डिवाइड किया जा सकता है। पहला नित्य, अनित्य, वो चीज परमानेंट होगी या तो इम्परमानेंट होगी, ठीक है। ठीक है, अब आओ देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो नित्य मतलब वही, परमानेंट का मतलब क्या है, परमानेंट क्या है, सिंपल, देखो बहुत सारी चीजें परमानेंट हो सकती है, जैसे जो भी एटम्स हो गए, राइट, स्पेस, टाइम, यू नो सेल्फ, ये सब हमारे परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे बात करें हैप्पीनेस हो गया, ये परमानेंट नहीं होता है, आज हैप्पीनेस है कल सैडनेस होगा। तो ये चीजें होती है हमारे पास। नित्य का मतलब व्हाट इज परमानेंट का मतलब यहाँ पे है विच नेवर चेंज, जो कभी चेंज नहीं होता, नेवर एंड, और कभी खत्म भी नहीं होता, हमेशा ये एग्जिस्ट करता है, कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। ये चीज है। और इसका मतलब परमानेंट का मतलब यही है, दे डू नॉट टेक बर्थ और डाई, यस। एग्जांपल हमारे पास इसका है जैसे एटम्स, जैसे हमारे पास यहाँ पे एटम्स दिए हैं, राइट, मतलब कि अणु, राइट। बेसिक पार्टिकल्स ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये सब क्या होते हैं, इटर्नल होते हैं, ये कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं,
वाटर कभी डिस्ट्रॉयड होगा नहीं ना। तो ये होता है हमारे पास मतलब एग्जांपल। स्पेस हो जाएगा, यू नो, स्पेस इज अनलिमिटेड, देयर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। टाइम भी हमारा ये हो जाएगा एग्जांपल, ठीक है। सेल्फ, टाइम भी बढ़ रहा है, राइट, तो ये भी हो जाएगा। सेल्फ यानी आत्मा, राइट, द सोल डज नॉट डाई, राइट, यू नो, मरने के बाद भी आत्मा भटकती रहती है, ऐसे बोलते हैं। तो वही यहाँ पे मतलब है कि ये चीज परमानेंट होती है, ओनली द बॉडी चेंज होती है बस, राइट। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये सब परमानेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब नित्य का मतलब क्लियर हो गया क्या होता है, राइट। इसके मेन फीचर यही है कि इसकी कोई बिगिनिंग नहीं होती, इसका कोई एंड नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। अनित्य का मतलब वही हो जाएगा इम्परमानेंट। अब ये चीज ना हमारी टेम्पररी होगी, राइट। इसका मतलब है ये चेंज होता है, टेम्पररी होगी, और ये कभी ना कभी खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे बॉडी हो गया, यस, ये भी परमानेंट नहीं है, पता ही है। ऑब्जेक्ट्स वी यूज, जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, अभी जिस पेन से आप लिख रहे हो, ये भी इम्परमानेंट ही है, खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हो जाएगा, ये भी वही एग्जांपल लिख सकते हो। इमोशंस हो गए, राइट, तो ये टेम्पररी होती है और चेंज होते रहते हैं बस, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स का ये है, बिगिनिंग इसका होता है, यस, इसका बर्थ होता है, राइट, बिगिनिंग होता है, इसका एंड होता है, ये डाई होता है, ठीक है। और चेंजेस होते हैं, मतलब चेंज होता है टाइम के साथ, स्टेबल नहीं होता है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये इम्परमानेंट का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में मतलब क्या रिलेशन है। देखो यहाँ पे जो मतलब परमानेंट जो है ना, मतलब कि नित्य, नित्य प्रोवाइड द बेस व्हाइल अनित्य फिल्स द वर्ल्ड विद चेंजेस, राइट। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, जैसे एटम्स हो गए, ये नित्य है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को फॉर्म करता है, ठीक है। और द ऑब्जेक्ट ब्रेक और चेंज, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो फिर नई चीजें कैसे बनेगी, तो ये दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है। सो बट द एटम्स रिमेन्स फॉर एवर, राइट, तो वर्ल्ड इज मिक्स, जो ये दुनिया है ना वो मिक्सचर है बेसिकली, परमानेंट फाउंडेशन का और टेम्पररी चीजों का, ठीक है। तो ये हमारा नित्य एंड अनित्य का मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में दिया है, राइट। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, और इसे देखते हैं। देखो, ओके, तो बेसिकली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, राइट। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है ना कि देखो मतलब जो भी इस मतलब वर्ल्ड में जो कुछ भी चीजें हो रही होती हैं, जो कुछ भी यहाँ पे चीजें होती है ना, उसके पीछे एक ना एक कारण होता है, एक ना एक उसके पीछे कारण होता है, कॉज होता है। जो चीजें यहाँ पे इफेक्ट हो रही हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, उसके पीछे एक ना एक कारण है, राइट, मतलब रीजन है उसके पीछे, कॉज है, राइट। आप पढ़ रहे हो उसके पीछे भी एक कॉज है, यू नो, आप पास होना चाहते हो, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है, ये चीज यही होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वही यहाँ पे लिखा है कॉज इफेक्ट, राइट। तो मतलब यहाँ पे वही है कि नथिंग हैपेंस विदाउट अ कॉज, कोई भी चीज होती नहीं है, उसके पीछे एक कारण होता ही होता है, राइट। तो एवरी रिजल्ट मतलब कि एवरी इफेक्ट कम्स फ्रॉम सम रीजन, यस, लाइक आप यहाँ पे कोई प्लांट लगा रहे हो, तो प्लांट को आप ग्रो करना चाहते हो, यू नो, ये सारी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे भी मतलब रीज़न है। तो कहने का मतलब कि हर ये सिंपल रूल जो है ना, इसी को हम कॉज़ इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, याद रखना बस, ठीक है? समझ में आ गया होगा। तो कॉज़ का मतलब यहाँ पे ये है, मतलब कारण, राइट? कॉज़ इज़ द रीज़न बिहाइंड समथिंग हैपनिंग, कोई चीज़ अगर हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, कॉज़ क्या है? आप पढ़ रहे हो तो क्यों मतलब पढ़ रहे हो, राइट? हार्ड वर्क कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? सक्सेस इज़ द अफेक्ट। तो ये चीज़ें देखो समझ में आपको आ रही हो, ठीक है? तो ये तो कॉज़ हो गया, हमने समझ लिया व्हाई समथिंग हैपेंस। बात करते हैं यहाँ पे इफेक्ट। इफेक्ट मतलब वही उसका रिजल्ट, राइट, जो भी किया जा रहा है। सो इफेक्ट इज द रिजल्ट दैट कम्स फ्रॉम अ कॉज, राइट। जैसे प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड्स, राइट, सीड लगाना हमारा ये कॉज था, राइट, और ये हमारा ग्रो कर रहा है, ये हमारा रिजल्ट अफेक्ट है, राइट, इफेक्ट है। सो मार्क्स कम फ्रॉम स्टडी, तो ये इफेक्ट हो जाएगा। तो मतलब इफेक्ट इज व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द कॉज, राइट, समझ में आ गया होगा। तो अब तीन टाइप्स के कॉज होते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास होता है मटेरियल कॉज, पहला हमारे पास होता है मटेरियल कॉज, ओके। तो मटेरियल और सब्सटेंस यूज टू मेक समथिंग, राइट। जैसे मटेरियल कॉज भी होता है, कोई भी अगर मटेरियल है वर्ल्ड में तो उसके पीछे भी कारण होता है, रीजन होता है, राइट, कॉज होता है। जैसे क्ले है, क्ले क्यों है यहाँ पे, क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज उसे पॉट बनाया जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं। मिल्क है, मिल्क क्यों है, बिकॉज उसे कर्ड बनाया जाता है, सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल कॉज हो जाएगा, लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा नॉन मटेरियल कॉज, राइट, नॉन मटेरियल कॉज होगा यहाँ पे क्वालिटीज दैट हेल्प द अफेक्ट अपीयर, राइट। जैसे जैसे कलर जो है, क्ले का कलर जो है
कैसे होगा, राइट? जैसे क्ले का जो कलर होता है, राइट? जब हम क्ले से पॉट बनाएँगे तो वही कलर पॉट में भी चला जाता है। तो ये क्या है? ये हमारा नॉन मटेरियल कॉज़ है, राइट? स्मेल जो फ्लावर में होता है, राइट? ओ फ्लावर से ही परफ्यूम वगैरह बनता है। तो वही जो फ्लावर की जो स्मेल है वो परफ्यूम में चली जाती है, उसे बनाया जाता है। तो ये कहने का मतलब ना कि वही इफेक्ट जो है अपीयर होता है उससे चीज़ जो बनाई जाती है, ठीक है? तो ये है क्वालिटीज़ दैट कम अलोंग विद द मटेरियल। इसके बाद है एफिशिएंट कॉज, मतलब द डोर और मेकर हु क्रिएट्स द इफेक्ट, राइट? जैसे पॉटर जो है मेक द पॉट, ये हमारे क्या हो जाएंगे? एफिशिएंट कॉज हो जाएंगे। टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये हो गया। द पर्सन और फोर्स दैट मेक्स द एक्शन हैपन, वो होता है हमारा इफिशिएंट कॉज, ठीक है? तो ये तीन टाइप्स के कॉज थोड़ा याद रखना, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपका कॉज इफेक्ट? देखो इम्पोर्टेंट यही है कि क्यों मतलब समझ समझ पाते हैं कि क्यों चीजें मतलब जो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं वो क्यों है, राइट? रीजन क्या है उसके पीछे। तो कॉज या फिर किसी ना किसी कॉज होता ही होता है वहाँ पे, ठीक है? हाउ इवेंट्स आर कनेक्टेड, हाउ टू मेक बेटर डिसीजन, व्हाई गुड एक्शंस ब्रिंग गुड रिजल्ट, व्हाई बैड एक्शंस ब्रिंग सफरिंग, नथिंग इज रैंडम इन दिस वर्ल्ड, राइट? एवरीथिंग हैज अ कॉज, रिमेंबर आल्सो, ठीक है? अब चलो यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है आपका, राइट? क्या लिखा हुआ है, राइट? दृष्टा, अदृष्ट कर्म फल, राइट? हिंदी में देखो लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, राइट? दृष्टा, अदृष्ट और कर्म फल, इसको समझते हैं। देखो कर्म फल का मतलब यहाँ पे है रिजल्ट ऑफ एक्शन, मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी राइट? ये तो मतलब यहाँ पे कर्म का फल, राइट? ये हो गया मतलब रिजल्ट ऑफ एक्शन, ये होता है कर्म का फल का मतलब। वैशेषिक दर्शन कहता है कि हर एक्शन गिव्स टू टाइप ऑफ रिजल्ट, ध्यान देना। कोई भी अगर आप काम करते हो, कर्म करते हो, तो उसका दो रिजल्ट निकल के जरूर आता है, राइट? एक तो होता है दृष्टा फल, मतलब कि सीन रिजल्ट, जो आपको तुरंत उसका रिजल्ट दिख जाता है। दूसरा हमारे पास होता है अदृष्ट रिजल्ट, मतलब अनसीन रिजल्ट होता है हमारे पास। चलो दोनों यहाँ पे समझते हैं, समझ में आएगा। पहला हमारे पास है दृष्ट या दृष्ट कर्म फल। यहाँ पे दृष्ट दृष्ट मतलब इसका जो भी पढ़ो, इसका मतलब होता है सीन और विजिबल, मतलब ये सीन रिजल्ट होते हैं। कोई भी एक्शन करोगे इसका रिजल्ट आपको मतलब दिखेगा, यू यू कैन सी दैट रिजल्ट, ओके? दीज आर द रिजल्ट वी कैन सी इमीडिएटली और सून आफ्टर द एक्शन। जैसे आप पढ़ते हो तो उसका रिजल्ट रिजल्ट आने के बाद दिख जाता है, ठीक है? तो ये इस टाइप का हमारे पास हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, जैसे होता है अदृष्ट कर्म फल, राइट? अदृष्ट का मतलब यहाँ पे ये होगा अनसीन और इनविजिबल। जैसे आप जो है किसी पुअर पर्सन की हेल्प कर देते हो राइट? तो उसका आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखेगा कि आपने उसका हेल्प कर दिया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, राइट? ऐसा कुछ। तो बट उसकी जो ब्लेसिंग्स है, राइट? उसका जो आशीर्वाद है बेसिकली, राइट? समझने की कोशिश करना। तो वो चीजें आपको इन फ्यूचर मतलब एक बोल सकते हो काफी हेल्प करती है, राइट? ऐसा बिलीफ होता है, तो ये चीजें हैं बेसिकली। जैसे किसी की हेल्प कर देते हो तो ये इमीडिएट इसका रिजल्ट नहीं दिखता है, बट उसके ब्लेसिंग्स, उसका आशीर्वाद, ये एक गुड लक क्रिएट करता है इन आवर फ्यूचर। सो जैसे कोई चीज आप डोनेट करते हो, हैप्पीनेस, पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे अगर आप ये भी है, किसी किसी को मान लो हर्ट कर दिया आपने, ठीक है? तो उसका नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट 100% इन फ्यूचर दिखेगा कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें होती है, राइट? तो समझ पा रहे हो कि ये क्या मतलब था, ये दृष्ट अदृष्ट कर्म फल का मतलब, ठीक है? ठीक है, ओके। तो ये था, राइट? ओके, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे और भी एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे अगर आप प्लांट करते एक मैंगो सीड्स, तो यू डोंट गेट फ्रूट इमीडिएटली, राइट? उसको उसका रिजल्ट थोड़े टाइम बाद दिखेगा, राइट? जब बड़ा हो जाएगा देन उससे आप फ्रूट को गेट कर सकते हो। ये हो गया अदृष्ट का एग्जांपल। बट जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है? जैसे एक और एग्जांपल लिखा है, लिख सकते हो, ऐसा एग्जांपल समझा सकते हो एग्जाम में, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है बट इफ यू स्विच ऑन अ फैन, किसी मान लो फैन को आपने ऑन किया, तो क्या होगा? उसका फ्यूचर में थोड़ी ना ऑन होगा, इमीडिएट वो ऑन हो जाएगा, आप उसका मतलब देख सकते हो। तो ये होता है बेसिकली, हमने समझ लिया यहाँ पे दृष्ट अदृष्ट कर्मफल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है माइंडफुल दान, राइट? माइंडफुल दान मतलब चैरिटी, किसी चीज को देना, राइट? ये होता है माइंडफुल दान, राइट? आओ इसे यहाँ पे समझते हैं ये क्या होता है। देखो, दान का मतलब यही है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, दान कर रहे हो, राइट? गिविंग और चैरिटी। सो वैसे दर्शन यही कहता है कि माइंडफुल जो दान होता है, इसका मतलब होता है गिविंग विद अ प्योर हार्ट, राइट? विदाउट प्राइड, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, तो ये मतलब आपको क्लियर होगा कि ये मतलब कि माइंडफुल दान का मतलब क्या होता है, राइट? कि आप प्योर हार्ट के साथ किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की कुछ दे रहे हो, राइट? राइट, हो सकता है ये सच। विदाउट प्राइड,
विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ऐसा ना हो कि आज कोई दान कर रहा है और नेक्स्ट डे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने दान किया था, मुझे भी कुछ मिलेगा, राइट? ऐसा नहीं, ये माइंडफुल दान नहीं होगा, राइट? तो समझ पा रहे हो आई थिंक। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। खाली मनी से नहीं है कि किसी को अगर पैसे दे रहे हो तो वही दान हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, राइट? अगर आप किसी से काइंडनेस तरीके से बात करते हो तो ये भी हो जाएगा उसे। अच्छा इंटेंशन अगर आपका है किसी भी चीज़ को मतलब हेल्प करने को लेकर के, तो वो एक दान हो जाएगा, राइट? पैसे से ही नहीं यहाँ पे मतलब इसका मेन है, राइट? समझ पा रहे हो? तो यही हमारे पास लिखा है। व्हाट डज़ माइंडफुल मतलब, ये माइंडफुल का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब कि शांतिपूर्वक, राइट? बिना प्राइड करते हुए, बिना एक्सपेक्ट करते हुए, ये सब मतलब माइंडफुलनेस के साथ यहाँ पे दान किया जाए, राइट? तो ये चीज़ होता है हमारे पास, ठीक है? माइंडफुल दान क्या होता है समझ में आ गया होगा। व्हाट कैन वी गिव, राइट? देखो, हम क्या मतलब चैरिटी हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, राइट? माइंडफुल दान क्या क्या हो सकता है? या तो किसी गरीब को खाना दे सकते हैं, क्लोथ, मंकी टाइम, सॉरी मंकी नहीं, मनी, इट्स माय बैड, मनी है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास है माइंडफुल दान इंक्लूड्स गिविंग फूड, क्लोथ्स, मनी, टाइम, नॉलेज, सपोर्ट, काइंड वर्ड्स, हेल्प टू दी नीडी, जिसको इस चीज की जरूरत है, राइट? तो ये हमारा हो जाएगा माइंडफुल दान, राइट? क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो इम्पोर्टेंट तो है, इससे क्या होता है, किसी का अगर आप दान करते हो, ईगो हमारा रिड्यूस होता है, ग्रीडी मतलब रिड्यूस होता है, इंक्रीज काइंडनेस, ब्रिंग इनर शांत मतलब इनर शांति मिलती है, राइट? क्रिएट हैप्पीनेस फॉर अदर्स, पॉजिटिव कर्म क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये सब अदृश्य मतलब बोल सकते हो कर्म फल होता है, इसका रिजल्ट इन फ्यूचर दिखता है, ठीक है? ये हो गया। हाउ शुड दान बी डन, कैसे? स्माइल के साथ, राइट? रिस्पेक्ट के साथ, राइट? गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग बैक, ओके? गिव ओनली व्हाट यू कैन, राइट? गिव टू हेल्प नॉट टू शो ऑफ, राइट? ज्यादातर देखते होंगे सोशल मीडिया पे यही चलता है, राइट? याद आ गया इस लाइन से, काफी लोग किसी की हेल्प करते हैं तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के जरूर डालेंगे, राइट? कि अब देखो अलग-अलग उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट मैं एग्जांपल थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, राइट? तो ये चीज़ें होती है, किसी का अगर हेल्प किया जा रहा है तो अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ, विदाउट शोइंग ऑफ टू समवन, ओके? सो क्लीन माइंड के साथ, पीस माइंड के साथ, ये होता है बेसिकली कैसे करना चाहिए, ये चीज़ हमने देख लिया। व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू माइंडफुल दान, कैसे मतलब क्या होता है जब हम दान करते हैं? देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, रिजल्ट यही होता है, राइट? माइंड मतलब शांत होता है, नेगेटिव थॉट्स रिड्यूस होते हैं, पॉजिटिव कर्म इंक्रीज होता है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, हार्ट बिकम्स मोर प्योर, ओके? सो इट क्रिएट्स अ गुड एंड हैप्पी लाइफ फॉर द बोथ, जो देता है और जो रिसीव करता है, दोनों के लिए, ठीक है? तो ये चीजें हमारे पास होती है, समझ में आपको ये आ गया होगा माइंडफुल दान का मतलब क्या था, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, जो कि है आपका क्या लिखा है, सुचिता और असुचिता, राइट? हिंदी में यहाँ पे देखो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सुचिता का मतलब प्योरिटी और असुचिता का मतलब इम्प्योरिटी। तो प्योरिटी इम्प्योरिटी के बारे में बात करना है, आओ इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पे कहने का मतलब है ना, वैश्विक दर्शन यही कहता है कि एक पर्सन जो है ना, एक पर्सन जो है या तो वो प्योर हो सकता है या तो इम्प्योर हो सकता है। कहने का मतलब एक पर्सन को जो है अपने लाइफ को सुचिता के साथ जीना चाहिए, प्योरिटी के साथ जीना चाहिए, राइट? और इम्प्योरिटी को हटाना चाहिए, नेगेटिव थॉट सारी चीजें। आओ समझते हैं वन बाय वन। पहला हमारे पास है सुचिता यानी प्योरिटी। इसका मतलब है क्लीन, मतलब कि क्लीनलीनेस, राइट? मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब नॉट जस्ट आउटसाइड बट इनसाइड आल्सो, राइट? तो 3 टाइप्स की हमारे पास यहाँ पे प्योरिटी होती है, ओके? पहला हमारे पास हो सकता है यहाँ पे फिजिकल प्योरिटी, ओके? पहला हमारे पास हो सकता है फिजिकल प्योरिटी, यानी कि बॉडी मतलब पूरा अच्छे से प्योर होना चाहिए, राइट? जैसे कि टेकिंग बाथ, कीपिंग क्लोथ क्लीन, ईटिंग क्लीन फूड, यूजिंग क्लीन सराउंडिंग्स, तो ये हमारा फिजिकल प्योरिटी हो जाएगा, राइट? मेंटल प्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स, काइंडनेस, ऑनेस्टी, नो जेलेसी, नो नो हेट्स टू समवन, ये सारी चीजें, ये हमारा हो गया फिजिकल प्योरिटी, मेंटल प्योरिटी। देन हमारे पास है मोरल प्योरिटी, मतलब अच्छा एक्शन करना, इस सच बोलना, हेल्प करना अदर्स को, राइट? अदर्स की, राइट? तो डूइंग आवर ड्यूटी, नॉट हार्मिंग एनीवन, ये मोरल प्योरिटी हो जाएगा, राइट? ये होता है हमारे पास सुचिता का मतलब, यानी प्योरिटी का मतलब। इसका टाइप्स हमने देख लिया कितने टाइप्स की प्योरिटी हो सकती है, और भी माइंड में आ रहा है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट? असुचिता मतलब इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब है कि अनक्लीननेस, राइट? कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की यहाँ पे इम्प्योरिटी हो सकती है, राइट?
फिजिकल इम्प्योरिटी, यहाँ पे डर्टी क्लोथ पहनना, डर्टी सराउंडिंग्स और अनहाइजेनिक हैबिट्स अपनाना, ये सारे मतलब होते हैं। मेंटल इम्प्योरिटी जैसे एंगर, ग्रीड, जेलसी, बैड थॉट्स, ये हो गया। मोरल इम्प्योरिटी में जैसे चीटिंग करना, राइट, ये सब इम्प्योरिटी है, राइट। स्टीलिंग, हार्मिंग अदर्स, हर्टिंग अदर्स बाय वर्ड्स, ओके, तो ये चीजें हमारे पास होती है इम्प्योरिटी। समझ में आ गया ये शुचिता और अशुचिता का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया है अटैचमेंट एंड हेट्रेड। ओके, तो अब समझते हैं कॉजेज ऑफ राग एंड द्वेष क्या होता है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे है इसका मतलब है अटैचमेंट, और द्वेष का मतलब है मतलब कि घृणा करना, हेट्रेड। ओके, तो ये चीज है, तो इन दोनों का कैसे क्या रिलेशन को समझते हैं। देखो वैसे दर्शन में बताया गया है, राग 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 का मतलब यानी कि अटैचमेंट का यहाँ पे मतलब है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, राइट, किसी के प्रति मतलब स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना, क्रेविंग, अटैचमेंट, ये सारी चीजें। द्वेष का मतलब किसी चीज को डिसलाइक करना, घृणा करना, हेट करना किसी चीज को, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये दोनों जो है ना, ये कॉज करते हैं मेंटल सफरिंग को और डिस्टर्ब करते हैं हमारे शांति को, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे अटैचमेंट एंड हेट्रेटेड के बारे में। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जैसे यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं, ये अगर ये चीजें हो जाती है, अटैचमेंट या हेट्रेटेड अगर होता है, तो ये हमारे मेंटल सफर मतलब को मेंटल जो स्थिति होती है उसको सफर करते हैं, ठीक है। पीस को यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं। अब कैसे ये होता है, क्यों होता है, इसके नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया। चलो वन बाय वन इसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला हमारे पास है अविद्या। अविद्या का मतलब है यहाँ पे इग्नोरेंस, नॉट नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग क्रिएट्स अटैचमेंट एंड हेट्रेड। यस, हमें यही नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, तो अननेसेसरी अटैचमेंट हो जाता है और अननेसेसरी किसी से ऐसा डिसलाइक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हम स्टार्ट करते हैं, एंगर करना, ये सारी चीजें, तो इग्नोरेंस कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, राइट, ये अविद्या का मतलब इग्नोरेंस का मतलब है, ठीक है। तो यही है, थिंकिंग टेम्पररी थिंग्स विल गिव परमानेंट हैप्पीनेस, ये सोच लेते हैं काफी लोग, राइट। तो ये एक अटैचमेंट होगा, ठीक है। थिंकिंग अदर्स आर एनिमीज, तो ये हेट्रेड हो जाएगा, मतलब घृणा करना, राइट। तो यही चीज है कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते लाइफ को प्रॉपरली, तो इस वजह से हमारा ये अटैचमेंट एंड हेट्रेटेड स्टार्ट होता है, राग द्वेष स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अविद्या इग्नोरेंस याद रखना, ठीक। एक्सेसिव डिजायर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिज़ायर हो जाना, राइट, समथिंग अगेन एंड अगेन, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक अटैचमेंट उसके प्रति क्रिएट हो जाता है। लाइक जैसे मनी के लिए पागल हो जाना, ठीक है। ऐसा कुछ फूड थिंग्स, इफ वी डोंट गेट देम, सो गुस्सा आ जाएगा, राइट। तो हेट्रेड, द्वेष हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मतलब चीजें देखो कैसे हो रही है, समझ में आपको आ रहा होगा। फिर इसके बाद हमारे पास है ईगो, यानी अहंकार, राइट। थिंकिंग आई एम ग्रेट, यू नो ये वर्ड ही मतलब कितना हुआ है, आई एम ग्रेट, आई एम ऑलवेज राइट, राइट। तो इस टाइप का क्या है, ईगो होना, राइट। अहंकार हो जाना, कॉजेज इससे क्या होता है, इससे घृणा होना स्टार्ट हो जाता है फिर लोगों से, राइट, व्हेन थिंग्स डोंट गो एज वी वांट, ओके। तो यही चीज है, समझ रहे हो। व्हेन समवन डिसएग्री विद अस सो वी गेट एंग्री, तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं ये ईगो है, अहंकार है, तो चीजें देखो आपको पॉइंट्स बस याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद कंपैरिजन विद अदर्स, व्हेन वी कंपेयर्स विद अदर्स, सो इससे भी कहीं ना कहीं एक आ जाता है ये जेलेसी, द्वेष, राइट। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सो कंपेयरिंग मेक्स अस अनहैप्पी एंड क्रिएट्स नेगेटिव इमोशंस, ओके। fear and insecurity, when we fear losing something or someone, तो इससे भी क्या होता है, हमारा ये अटैचमेंट और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, राइट। और हम किसी से अगर जैसे डरते हैं तो उससे भी हमारा एक द्वेष यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और पास्ट एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंस इस अगर होता है पास्ट में, तो उससे भी एक अटैचमेंट हो जाएगा, राइट। बैड एक्सपीरियंस होता है तो उससे घृणा हो जाएगी, हेट हो जाएगा, ठीक है, डिसलाइक करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको यहाँ पे बतानी है। अगर पूछा जाता है causes of attachment and hatred, then you have to write these points, okay। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सुख दुख, राइट, प्लेजर एंड पेन, राइट। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सब आपको बस बताना है इसके बारे में। चलो इसको भी देखते हैं। सुख दुख क्या है, सभी को पता है, राइट। अगर चीजें हमारे अकॉर्डिंग चल रही हैं, राइट, तो चीजें समझ लो हम प्लेजर में हैं, अ, अ, खुशी में हैं, अदरवाइज नहीं चल रही तो हम दुखी में हैं। तो वैसे दर्शन वही कहता है, सुख एंड दुख ये दो मेन एक्सपीरियंस हैं ह्यूमन लाइफ के, राइट। ह्यूमन के लाइफ में ये चीजें आती रहती है। सुख का मतलब है हैप्पीनेस, प्लेजर, कंफर्ट, राइट। दुख का मतलब है सैडनेस, पेन, सफरिंग, राइट।
और इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता कि कोई बोले कि नहीं आई एम ऑलवेज इन सुख, आई एम ऑलवेज आई एम नॉट ऑलवेज इन दुख, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले और दूसरी चीज ये मतलब कि बोल सकते हो इम्परमानेंट चीजें होती है, राइट, टेम्पररी चीजें होती हैं। सो व्हाट इज सुख, प्लेजर, इसका मतलब होता है जॉय, कंफर्ट, पीस, सेटिस्फेक्शन, ऑलरेडी बताया। जैसे आपको अपना कोई फेवरेट फूड मिल जाए तो ये एक तरीके का प्लेजर मिलेगा, राइट। गेटिंग गुड मार्क्स, तो ये भी एक प्लेजर मिलेगा, तो ये सब सुख होता है, राइट। पैसे कमाना स्टार्ट करो तो ये भी हो जाएगा, तो लिख सकते हो सुख इज व्हेन द माइंड फील गुड। यस, ओके। तो चीजें आपको क्लियर होगी ये सुख का मतलब क्या है, ठीक है। नाउ दुख, राइट, पेन, यानी कि सैडनेस बोल सकते हो, स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, एनी टाइप ऑफ पेन, ओके। सो कोई चीज अगर लॉस हो जाए तो वो चीजें हैं, फाइटिंग विद समवन, फेलिंग इन एग्जाम, सिकनेस, एंगर, फियर, जेलसी, तो ये कहीं ना कहीं एक दुख का एक बोल सकते हो एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हो व्हेन आवर माइंड बॉडी फील्स बैड फॉर समथिंग, दैट मीन्स वी आर इन पेन, वी आर इन दुख, ओके। व्हाई डू सुख एंड दुख हैपन, क्यों होता है, हमारे एक्शन से ये चीजें होती है, कर्म से ही चीजें होती है। अच्छा एक्शन करोगे तो सुख होगा, राइट, अदरवाइज दुख। ये हो गया। आवर डिजायर क्या है, व्हेन डिजायर्स आर फुलफिल्ड देन हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं होता है तो दुख होती है। हमारे मतलब कर्म से ही, हमारे डिजायर से, हमारे थॉट से ही, हमारे रिलेशनशिप से ही ये चीजें होती है, राइट। और ये चीजें हैं, और इसका बोल सकते हो इसका कॉज लोग गॉड्स को बताते हैं कि ऐसा ही है मतलब हमारे लाइफ में, ठीक है। बट यहाँ पे सारी चीजें हमारे बिहेवियर, हमारे कर्म पे डिपेंड होता है, ओके। तो ये चीजें हमारे पास हो जाएगी, राइट। हाउ कैन वी रिड्यूस दुख, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉलो करो धर्म को, क्योंकि कोई भी रिलीजन किसी का भी हो, राइट, वो अच्छी चीजें ही सिखाता है, राइट। कंट्रोल डिजायर, ओके, control desire, avoid anger, hatred, jealousy, stay positive, help others, right, practice impurity and charity, gain true knowledge। तो ये हो जाएगा कैसे हम रिड्यूस करते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, एंड ये लास्ट टॉपिक है, राइट। कैसे इन सबसे हम छुटकारा पाएंगे, राइट। मतलब कि ये जो अटैचमेंट है, ये जो द्वेष है, मतलब राग, द्वेष, अविद्या, सफरिंग, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हाउ टू गेट राइड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे और जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छे से पॉइंट्स को याद रखना। तो ये सब मैंने आपको बताया, राग, द्वेष, अविद्या, सफरिंग, ये सब क्या होता है, ठीक है। इसे ओवरकम करने के लिए, गेट राइट ऑफ होने के लिए इससे, राइट, हम क्या करेंगे, पहला तो है गेट गेन राइट नॉलेज। यस, अविद्या को रिमूव करिए, राइट। मतलब कि कहने का मतलब है राइट नॉलेज होना चाहिए, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ठीक है। स्टडी वैल्यूज एंड एथिक्स, अंडरस्टैंड व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज टेम्पररी, ओके। तो थिंक बिफोर रिएक्टिंग, किसी चीज को रिएक्ट करने से पहले उसको सोचो, ये सारी चीजें, राइट। नॉलेज रिमूव्स कंफ्यूजन एंड ब्रिंग पीस, ओके। तो गेन करना राइट नॉलेज। दूसरा, कंट्रोल करना डिजायर को, डिजायर को ही कंट्रोल करो, ठीक है। अननेसेसरी डिजायर, टू कंट्रोल डिजायर, टू बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, राइट। अवॉइड ग्रीड, कीप लाइफ एज सिंपल एज दैट, राइट। सो लेस डिजायर होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हूँ, प्रैक्टिस करो सेल्फ कंट्रोल, डू गुड एक्शंस, राइट, धर्म को फॉलो करो, प्रैक्टिस माइंडफुल दान, राइट, कीप इम्प्योरिटी, एक्सेप्ट चेंज, स्टे बैलेंस्ड, ओके। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये चीजें इसलिए नहीं लिखी, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज देखो आपको भी याद नहीं होगी, बस पॉइंट याद रखना, फिर एग्जाम में खुद से आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये हाउ टू गेट राइड ऑफ, ये चीजें हमारे पास हो गई कंप्लीट, राइट। 8 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस तरीके से आपका हो गया यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। नाउ मैं आपको अब एक बार सिलेबस फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। सारे टॉपिक देखो मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं इस वन शॉट के अंदर, ठीक है। तो ये रहा सिंपल आपका यहाँ पे सिलेबस, देख सकते हो, फिलोसफी ऑफ मैटर यूनिट सेकंड, सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैंने कवर कराए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट थर्ड का वन शॉट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देख कवर करेंगे। बाकी एग्जाम टाइम में देख रहे हो, जाके देखना, अपलोड हो गया होगा प्लेलिस्ट के बाद, जरूर चेक कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक कर दो, कमेंट करके आप बताना लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।